हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूथ कंपटीशन की जो हिंदी की बुक है इसका सलूशन करने वाले हैं। दोस्त यहाँ पे सामान्य हिंदी आप देख रहे होंगे। ये जो है पूरा सिलेबस यानी हिंदी का जितना भी सिलेबस है हम लोग जो कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप यदि चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करना दोस्त, इतना बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको। और जो है हिंदी की यूनिवर्सल की हिंदी की बुक और आदित्य की हिंदी की बुक कंप्लीट जो है सोल्यूशन हो गया है। आप सभी वीडियो को देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो इसमें मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जितने भी मतलब एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है सभी के जो है क्वेश्चन इसमें जो है समाहित हैं। हर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आपको इंडेक्स में दिखाई दे रहे हैं ये जितने भी चैप्टर हैं वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ओनली जो है इन्हीं चैप्टर के जो है रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस के ये सभी क्वेश्चन हैं। अभी 2024 के यानी लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन वो भी ऐड करे गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो सभी क्वेश्चन हैं और अभी आपको आगे भी दिखाऊंगा। पेट के भी हैं यूपी ट्रिपल एससी और आगे देखेंगे। यहाँ पे दोस्त ये आप देख सकते हो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ये लेवल मुख्य परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, जितने भी मतलब एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे जितना भी स्क्रॉल करोगे सभी क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए दूसरा पेज में भी आप देख सकते हो। ये देखिए सभी जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सी टेट, यूपी टेट, जितने भी एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है सभी क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए दूसरा पेज, यानी सभी जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप डी, ये सभी जो हैं ये आप यूपी पीसीएल भी देख सकते हो, आर ओ केवीएस पार्ट। दोस्तों तो आप लोग जो है सभी वीडियो को देखना डेली। बिहार के बच्चों के लिए भी इसमें जो समाहित है 2023 लेटेस्ट से सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सभी भी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग आप देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो आप। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, हिंदी वर्णमाला। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला परिभाषा एवं भेद। रा का जो विवरण है इसमें दोस्तों अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो यूनिवर्सल हिंदी की बुक और आदित्य हिंदी की बुक प्लेलिस्ट चेक करना चैनल में, वहाँ पे आप थ्योरी उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। उसके नीचे आप थ्योरी यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो इनको भी मैं पढ़ा दूंगा। तो अगर अच्छे से पढ़ना है तो यूनिवर्सल हिंदी बुक आप पढ़िए या फिर आदित्य हिंदी बुक पढ़िए, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट जितना मटेरियल है इसमें पढ़ ही लोगे आप। तो आर का जो विवरण है ये मतलब आर का जो है मतलब विवरण है ये हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष से लुंठित भी है और सघोष भी है और अल्प प्राण व्यंजन भी है, ठीक है। रा पूछा जाएगा अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो ये अल्प प्राण भी है और सघोष भी है, सघोष सघोष आप पढ़े होंगे। लुंठित भी है, ठीक है। रा वर्ष भी है। अगला है रा का जो विवरण है वर्ष से लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन है। प्रयत्न अवरोध के आधार पर ध्वनियों के भेद अगर हम लोग देखेंगे तो पहला है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको पता होगा 25 होते हैं। जैसे कि अब ये जो का वाली लाइन होती है ये जो है का वर्ग कहलाता है, का वर्ग। और खा वाली जो है यहाँ पे सॉरी चा वाली लाइन है चा वर्ग, टा वाली लाइन टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे टोटल होते हैं 25। कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यारा लावा। उस व्यंजन कौन होते हैं? शाखा साहा। और अर्धस्वर क्या होते हैं? या रा लावा, ठीक है। और पार्श्विक क्या होता है? ला। और लुंठित या फिर प्रकंपित रा होता है, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है। अनुनासिक, ये प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग में आप समझ रहे हो ना, ये वाले ये जितने भी हैं अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। अनुनासिक जो है प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण यानी पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर है दोस्तों, ये प्रथमा अक्षर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अगला है वाह प्रयत्न के आधार पर। वाह प्रयत्न मतलब वायु के आधार पर अघोष और सघोष। यहाँ पे है ये का और खा वाली लाइन, ये जो होते हैं अघोष होते हैं, यानी पहली लाइन और दूसरी लाइन नीचे का आप देखोगे तो ये
क्या होते हैं? अघोष। और तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं? घोष या फिर सघोष होते हैं। ये सभी याद रखना आपको। अघोष और इसके अलावा भी, इसे अब ये अघोष तो होते ही होते हैं पहले लाइन के और दूसरे लाइन के वर्ग के, और इसके अलावा सा, खा, सा ये भी जो है अघोष वर्ण होते हैं। ये सभी आपको याद रखना है। एक दो बार पढ़ोगे दोस्तों आपको ऐसे ही रट जाएगा। और अगला है सघोष। सघोष तो ये होते ही होते हैं, ग वाली नीचे की लाइन और ग और अंगा ये सभी होते हैं, और इसके अलावा भी होते हैं या, रा, ला, वा, हा तथा जो है सभी स्वर भी जो है सघोष होते हैं। ये सभी याद रखना है आपको। अल्प प्राण महाप्राण की अगर बात करें तो का यानी पहला और पहला, तीसरा और पांचवा के नीचे आप देखो कि प्रत्येक वर्ग का जो है पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर ये देखोगे तो अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर ये क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। वर्ग अभी ऊपर देखे ही होंगे। का वाली लाइन पूरी, खा वाली लाइन, वो सॉरी चा वाली लाइन पूरी, और टा, ता, पा इस तरह से जो है वर्ग होते हैं। तो ये पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा, पांचवा इस तरह से होता है। ठीक है, अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का जो है वर्गीकरण। ये उच्चारण स्थान काकल्य, जो काकल्य स्थान है यहाँ मतलब कौन सा व्यंजन है, तो ये का है। का जो है काकल्य वर्ण है। ठीक है, और कंठ में देखेंगे तो स्वर में तो आ और बड़ा आ और विसर्ग ये स्वर में जो है कंठ से इसका उच्चारण होता है। और व्यंजन में अगर हम लोग देखेंगे तो का, खा, गा, घा, अंगा और हा ये सभी कंठ वर्ण है। और तालव्य वर्ण कौन है? तो छोटी स्वर में अगर देखेंगे तो छोटी और बड़ी है, और व्यंजन में देखेंगे तो चा, छा, जा, झा, इया और उसके अलावा या और सा। इनका जब उच्चारण करोगे मुंह से तो ये तालव्य को छूते हैं, तो तालव्य वर्ण बोला जाता है। ठीक है, तालव्य स्थान इनका। मूर्धन्य की बात करें तो ये री है, स्वर में री है, और व्यंजन में बात करें तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और रा और खा ये अलग से दो वर्ण है। दंत की बात करें तो ये जो है स्वर में नहीं है, और व्यंजन में देखें ता, था, दा, धा, ना और सा और ला। ता वाले जो ता वर्ग के पूरे अक्षर और सा और ला ये सभी दंत से जो है बोले जाते हैं, दंत की सहायता से। ओष्ठ क्या है? तो स्वर में अगर देखेंगे तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, और व्यंजन में देखेंगे तो पा, फा, बा, भा, मा ये सभी ओष्ठ है। कंठ तालव्य ये जो स्वर में देखेंगे तो ए, आय है, और कंठोष्ठ में देखेंगे तो स्वर में ओ, औ है, और यहाँ पे नहीं है। व्यंजन में कोई वर्ण नहीं होता है। दंतोष्ठ की बात करें तो वाह है, व्यंजन में वाह है। और वत्स की बात करें तो ये जो है स्वर में नहीं है, व्यंजन में ना, सा, रा, ला, जा ये सभी जो है क्या है? वत्स व्यंजन हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, व्यंजन है। अयोग वाह ध्वनियाँ क्या होती हैं? तो ये वे ध्वनियाँ हैं जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। ऐसी जो है दो ध्वनियाँ हैं, अनुस्वार अंग और आहा यानी विसर्ग है। ये क्या है? विसर्ग है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर जो है युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है? तो यहाँ पे बताना है अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आय, औ ये हो जाएगा अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आय और जो है और औ। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, उ और ए, ओ ये सभी अपभ्रंश में मतलब अपभ्रंश में 8 स्वर हैं। अगला स्वर आय और औ अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। व्यंजन आप यहाँ पे देख सकते हो। विद्वानों ने अपभ्रंश में 28 व्यंजन के अस्तित्व को स्वीकार किया है। जो 28 व्यंजन हैं इन्हीं को जो है इनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें जो है निम्नलिखित 5 व्यंजनों का अभाव है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अंगा, अडा,
ना, शा और खा। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है? तो ये जो वर्डों की संख्या है दोस्त यहाँ पे हो जाएगी 52। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी में वर्णों यानी स्वर और व्यंजन की जो है कुल संख्या 52 है। टोटल मिला लिया जाए, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला लिया जाए तो टोटल 52 वर्ड होते हैं, और जिसमें जो है 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अंग और आहा ये अयोग वाह को मिलाकर 13 हो जाते हैं। ठीक है, अंग और आहा को मिलाकर के 13 हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल जो है स्वर कितने होते हैं तो 13 बताना है। कितना बताना? 13 बताना। अगर ऐसे पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो 11 बताना है, ये याद रखना। कुल पूछे तो 13 और ऐसे कल लिख दिया जाए कि स्वर कितने होते हैं तो 13 होते हैं, लेकिन जब कुल लगा दिया जाए तो कितने होते हैं? 13 होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला की बात करें तो ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला का जो ज्ञान हमें शब्दों के उच्चारण और व्याकरण को समझने में मदद करता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। अभी पढ़ ही चुके हो। हिंदी में लेखन के आधार पर 54 वर्ड होते हैं। इनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुछ विद्वान अनुस्वार, अंग और विसर्ग आहा को भी अतिरिक्त जो है वर्ड मानते हैं, जिससे कुल वर्डों की संख्या कितनी हो जाती है? 54 हो जाती है। कौन सा वर्ड दंत नहीं है? तो कौन सा वर्ड दंत नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टास टमाटर। ये दंत नहीं है। दिए गए विकल्पों में ता, दा तथा धा ना दंत वर्ण हैं, जबकि जो टा है ये मूर्धन्य वर्ण है। वर्ड उस मूल खालिस्तान को कहते हैं जिसका जो खंड ना हो, तो ये हो जाएगा ध्वनि। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जैसे छोटा, बड़ी, व, चा, का इत्यादि। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्ण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और अगला है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? यह हो जाएगा शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें जो है सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है, जैसे आ, का, पा, ता इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये जो शब्द हैं, क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भाषा की मूल इकाई, तो भाषा की जो मूल इकाई है ये ध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई जो है पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, पद से छोटी जो है इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। उदाहरण में देखेंगे तो राम शब्द में 2 अक्षर रा और मा एवं 4 वर्ण रा और आ, मा हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
वर्णों के कितने भेद हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो स्वर हैं और व्यंजन है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 लिपियां हैं। कुल जो है वर्ण लिपियां 52 हैं। हिंदी भाषा की कुल जो है वर्ण लिपियां की जो संख्या है 12 है, सॉरी 52 है, 52। और स्वर कितने हैं? ये दोस्तों 11 है। कौन कौन से हैं? अ आ ई उ ए ऋषि ए आई उ औ, ये सभी जो है स्वर है। अगर व्यंजन की बात करें तो आप ये जो है फिर देख लीजिए, ये का वर्ग है, अंगतक, इच्चा वर्ग है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये कहाँ से बोल जाते का वर्ग के? तो कंठ है। चा वर्ग के तालव्य है। और ये अगले जो व्यंजन है मूर्धन्य है, टा वर्ग, दंत ता वर्ग, और पा वर्ग ओष्ठ। और यहाँ पे सभी जो है 5 5 होते हैं, तो पचाम कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ठीक है, पचाम 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन पूछा था, स्पर्शी व्यंजन कितने प्रकार, मतलब कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन इन्हें बोलते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? यारा लावा। उस व्यंजन क्या होते हैं? सा खा सा हा, 4 होते हैं। ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, छत, त्रंग, ज्ञ और स्रा, ये 4 ये भी होते हैं। और अयोगवाह, अंग और आहा, ये अयोगवाह इनको बोलते हैं, ये 2 होते हैं। और द्विगुण व्यंजन अडा और अढा, ये 2 होते हैं। और कुल वर्णों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? तो 52 हो जाती है, सभी जोड़ करके। ठीक है, लिपि चिन्हों के जो है क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, स्वर, वर्ण, परिभाषा, भेद एवं संख्या को देखेंगे। तो हिंदी स्वर के प्रकार हैं, तो कितने प्रकार हैं? ये जो है 3 प्रकार हैं। हिंदी स्वर के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। किंतु उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए मात्रा के आधार पर स्वर जो कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। लेकिन अगर उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछे तो उत्पत्ति के आधार पर बस 2 ही प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। इसमें जो प्लुप्त स्वर नहीं माना जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 13 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है। स्वरों के प्रकार निम्नलिखित हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों स्वरों की कुल संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या यानी कितने होते हैं स्वर? तो 13 होते हैं कुल ना। और ऐसे पूछा है तो 11 होते हैं। ऐसे स्वर पूछे तो 11, अगर कुल पूछे तो 13। लेकिन स्वरों के प्रकार अगर पूछे तो 3 होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और जो है संयुक्त स्वर। तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? आ ई उ री को जो ह्रस्व स्वर कहते हैं, 4 होते हैं। इन्हें जो मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, पूछ ले जाए मूल स्वर किसे कहते हैं, तो यही बता देना। ये ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा इनमें से बताइए मूल स्वर कौन है, तो ऑप्शन दिए गए 4 ठो, उसी में से एक इस ये वाला भी दे दीजिए। ठीक है, ह्रस्व स्वर में मतलब उसमें मिला देगा, पूछेगा कौन है तो आपको बताना होगा। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ को जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है। और संयुक्त स्वर 2 या 2 से ज़्यादा स्वरों से मिलकर बनने वाला स्वर जो है संयुक्त स्वर कहलाता है, जैसे ए, आय, ओ, औ। और अयोगवाह, अंग और आहा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें से स्वर नहीं है, इया हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में जो इया स्वर जो है नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह चा वर्ग तालव्य का पंचम वर्ण है, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिक के। ई उ किस प्रकार के स्वर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर कहते किसे हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा
मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जो मुख मतलब मुख द्वार है लगभग बंद रहता है, उसे संवृत्त स्वर कहते हैं, संवृत्त स्वर कहते हैं। ठीक है, एक ई उ ये होते हैं संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा बंद रहता है, जैसे कि ए औ। री खालिस्तान स्वर है, तो जो री है ये कैसा स्वर है? तो ये ह्रस्व स्वर है। री ह्रस्व स्वर है। वे स्वर मूल या ह्रस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती तथा इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर जैसे आ ई उ री छोटे हैं सभी। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई ओ औ, ये सभी दीर्घ स्वर हो। कौन स्वर नहीं है? इसमें से स्वर कौन सा नहीं है? तो आपको ये दिख ही रहा होगा, ये व्यंजन है। यह 5 स्वर यह जो है पावर्ग का तृतीय वर्ण है, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब पूछ ले जाएगा जो पावर्ग है इसका जो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से होता है। इनमें से री क्या है? तो जो री है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर है। हिंदी के जो प्रमुख स्वर आ ई उ री ए आई ओ औ हैं। इनमें मूल स्वर आ ई उ री और संयुक्त स्वर ए आए ओ औ इस स्वर के 2 प्रकार हैं। ह्रस्व स्वर छोटा छोटी छोटा उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ ए आए ओ औ। आराम से बढ़िया समझ के पढ़ना है दोस्तों, क्लियर करते हुए। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो जो री है इसमें से कौन से जो है शब्द में प्रयोग हुआ है? तो ये पहले में ही वृष्टि, ये जो आप नीचे देख रहे हो। अगला पॉइंट में देखेंगे तो वृष्टि शब्द में री की जो है मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा वाले अन्य शब्द अगर हम लोग देखेंगे तो कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन आदि हैं, जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में जो है सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे कहा जाता है ऑप्शन बी, स्वर कहा जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में जो भीतर से आती हुई वायु मुख से जो है निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, सभी जो है स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की जो संख्या 11 है, स्वरों की संख्या 11 है। अगर कुल पूछे तो 13 है, याद रखना। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई आदि। स्वरों का उच्चारण अगर हम लोग देखेंगे तो स्वरों का जो उच्चारण है बिना किसी की सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी जो है की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जो व्यंजन होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में छोटा आ की ध्वनि छिपी रहती है। स्वर किसका जो है भेद है? तो स्वर जो भेद है ये दोस्तों ऑप्शन वर्ण हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका जो उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर हम लोग अगर देखेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाला जो समय मात्रा कहलाता है। उच्चारण में जैसे बोलने में जो समय लगता है कम ज़्यादा, वही मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के जो है 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, ऊ, री ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें जो है एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दूसरा दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का जो समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये हैं जैसे कि बड़ा, बड़ी,
बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे जो प्लुप्त स्वर कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो, रामायण में आप पढ़े होंगे तो इस तरह ओम, जैसे ओम है, इस तरह से राम, ओम, ये वाला चिन्ह आप देख रहे होंगे ना, अंक इसका जो है चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुप्त स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका जो प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष में देखेंगे तो समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। के प्लुप्त का जो प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त किसके जो है प्रकार हैं? तो ये दोस्तों हैं स्वर के प्रकार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो इसमें सभी जो स्वर हैं दीर्घ किसमें है? तो ऑप्शन ए ही में है, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? तो यह है 4। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। स्वरों के जो है 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, पढ़ ही चुके हैं पीछे दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन बी गुरु स्वर, दीर्घ भी बोल सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है वह गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात 2 मात्रा वाले स्वर 2 मात्रा होने के कारण ही इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। छंद शास्त्र में हर्ष मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसमें से दोस्तों बताना है कौन सा दीर्घ स्वर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ा आ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में बड़ा आ दीर्घ स्वर है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर जो मूल दीर्घ स्वर होता है दोस्तों, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ओ होते हैं। छोटा ऊ यह हर्ष स्वर है, और ए आ प्लस ई मिलकर बनता है तो संयुक्त स्वर कहते हैं। ओ आ प्लस उ मिलकर बनता है तो इसे भी जो है संयुक्त स्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसमें से बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा जो ऊ है संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि यह दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार है: हर्ष स्वर, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यह हो जाएगा प्लुप्त स्वर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ओम, सुनो आदि, इसमें काफी देर तक जैसे राम, ओम, तो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए जो है। अगला है प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो इसमें से प्लुप्त स्वर बताना है। तो प्लुप्त स्वर जो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम, ओम, ठीक है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओम प्लुप्त स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। हर स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है प्लुप्त स्वर के उच्चारण में उसका जो है 3 गुना समय लगता है। प्लुप्त स्वर का जो प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या फिर नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है। अब अगला पढ़ेंगे, संधि संयोग के आधार पर स्वर। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो इस संयुक्त स्वर अभी दोस्तों हम लोग पढ़ ही चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। डी ऑप्शन आई हो जाएगा। आई स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ और औ आते हैं। इनके जो है संयुक्त होने का जो विवरण इस प्रकार है, जैसे छोटा ओ प्लस छोटी ई मिलाकर ए बनता है, और छोटा आ प्लस ए मिलाकर आई बनता है, और छोटा प्लस ओ मिलाकर ओ बनता है, और छोटा प्लस ओ मिलाकर औ बनता है। आ, ई, उ, री को जो है मूल स्वर माना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है पूछा जा रहा है। मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्नगत विकल्पों में से ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, कुल पूछा जाए तो कुल 13 हैं। ठीक है, याद रखना। जिनका वर्गीकरण निम्न है। हर्ष स्वर, जिन स्वरों का उत्पत्ति दूसरे स्वरों से जो है ना होकर के स्वतंत्र रूप से होती है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ओ, री, इन्हें मूल स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर जो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ प्लस आ से मिलकर छोटी ई, उ, बड़ा उ मूल दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त स्वर, जब दो असमान स्वर जो है परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए आ प्लस ई, आई आ प्लस ए, ओ आ प्लस उ, औ आ प्लस ओ, ये संयुक्त स्वर है। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर अगर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो इसमें से घोष अघोष आप पढ़े होंगे ना, तो घोष अघोष निम्नलिखित में से ऑप्शन डी हो जाएगा माँ। सघोष या फिर घोष ये एक ही बात है। ठीक है, अगर घोष वर्ण कहे तभी उसी की बात हो रही, अगर सघोष कहे तभी उसी की बात हो रही। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि गा, घा, अंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये सभी जो है स्वर हैं। ठीक है, और सभी स्वर भी जो है सघोष होते हैं। अघोष वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का जो उपयोग होता है वे अघोष वर्ण होते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा तथा सा, खा और सा। दोस्तों अगर आपको और मतलब इजीली तरीके से मैं आपको बता दूं तो जो ऐसे होते हैं ना, का वर्ग और चा वर्ग और टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ये होते हैं ना, इनके सामने जो होते हैं 5 अक्षर का, खा, गा, घा, अंगा, है ना, ऐसे हैं। तो जो पहला है ये पहले वर्ण है और ये जो दूसरे वर्ण है नीचे तक, ये जो है होते हैं आघोष। क्या होते हैं? आघोष होते हैं। ठीक है, सारे के सारे। और जो तीसरी लाइन के, चौथी लाइन के और पांचवी लाइन के ये जितने भी वर्ण हैं ये होते हैं सघोष। ये याद रख लेना, ये बहुत इजी आपको लगेगा। ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना। का वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा ये जितने हैं ये सभी वर्ग के ये सघोष हैं, और इधर वाले दो ये लाइनें के नीचे तक ये आघोष हैं। ठीक है, तो और इनके अलावा जो सघोष और क्या हैं, तो सभी स्वर भी होते हैं। तो ये अगर इस तरह से याद करोगे तो ये रटना नहीं पड़ेगा, नहीं ये भूल जाओगे। इस तरह से याद कर लेना, पहला, दूसरा ये आघोष, और यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो लाइन है ये है सघोष। हिंदी की जो ठा ध्वनि है ये क्या है, तो ये मूर्धन्य है। कंठ ध्वनि, का वर्ग, आप जो का वर्ग आगे वाले जो अक्षर होते हैं का वर्ग के सभी अक्षर कंठ ध्वनि हैं, और आ और बड़ा आ ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य ध्वनि कौन से? चा वर्ग के सभी अक्षर, और बड़ी ई और छोटी ई और सा सलीफा वाला और या, ये तालव्य से बोले जाते हैं। मूर्धन्य ध्वनि टा वर्ग के सभी अक्षर, और री और रा और खा खटकोटा वाला सा, ये मूर्धन्य ध्वनि है। याद रखना, इनको प्रैक्टिस खूब कर लेना। दंत ध्वनि क्या है? तावर के सभी अक्षर और ला और सा, ये क्या है? दंत ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि पावर के सभी अक्षर और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सभी जो है ओष्ठ ध्वनि है। कंठ तालव्य ए आए, कंठोष्ठ ओ औ, ये कंठोष्ठ ध्वनि है। दंतोष्ठ की बात करें तो वर्ण कौन से है? तो वा, ओनली एक ही है। कंठोष्ठ कौन सा है? ओ औ, और दंतोष्ठ क्या है? वा। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो इसमें से जो है संयुक्त स्वर बताना है। सॉरी, संवृत्त स्वर है, सॉरी दोस्त, यहाँ पे संवृत्त स्वर है। संवृत्त स्वर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ी ई, ये संवृत्त स्वर है। संवृत्त स्वर की बात करें तो संवृत्त स्वर या ऊंचा स्वर, ऐसी ध्वनि
ऐसी जो है स्वर ध्वनि होती है जिसमें जो है बिना व्यंजन की ध्वनि बनाई जिह्वा को मुंह में जो है जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और ताल से जो है समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए छोटी बड़ी उ एक जो है संवृत्त स्वर है। विवृत्त स्वर क्या है? विवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए बड़ा आ, औ एक जो है विवृत्त स्वर है। हिंदी स्वरों का जो वर्गीकरण जब जीभ के जो है भाग के आधार पर जो है किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके जो अंतर्गत नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा विवृत्त स्वर। विवृत्त जो स्वर है जीभ के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। जीवा के उत्थापित होने या उसकी जो है क्रियाशीलता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। विवृत्त स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ और ए। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं: विवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त और अर्धसंवृत्त और संवृत्त। अर्धविवृत्त स्वर क्या मतलब स्वर हैं? तो इसमें से अर्धविवृत्त स्वर बताना है। तो जो अर्धविवृत्त स्वर है ये हो जाएगा अय। दिए गए विकल्पों में से अय अर्धविवृत्त स्वर है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं: विवृत्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है जैसे कि बड़ा आ। और अर्धविवृत्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे छोटा आ, आए, आ, औ। अर्धसंवृत्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे कि ए, ओ। और संवृत्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, ऊ। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर देखेंगे तो चा का जो उच्चारण स्थान होगा तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, तालु। जो चा का जो उच्चारण स्थान है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तालु। कंठ का जो उच्चारण स्थान है ये का, खा, गा, घा, अंगा। तालु से जो होता है चा, छा, जा, झा, इया, या और सा सलीफा वाला सा। नासिका से कौन से वर्ड उच्चारण होते हैं? तो ये अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये पंचम अक्षर जो होते हैं स्पर्शी व्यंजन के। री जो है ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान है, तो जो री है इसका जो ध्वनि का उच्चारण स्थान मतलब कहाँ से बोला जाता है री, तो ये हो जाएगा दोस्त ऑप्शन मूर्धा हो जाएगा। री ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। मूर्धा से उच्चारित होने वाले अन्य जो वर्ड इस प्रकार है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, सा, खटखटा वाला। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ये 5 हो जाएगा ऑप्शन ए। बोलते समय मुख के जो है 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है: कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, दंत, ओष्ठ। घा घड़ी का जो उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा, सॉरी यहाँ पे कंठ हो जाएगा, घा है ना, घा घड़ी तो घा कंठ से बोला जा रहा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ वर्णों का जो उच्चारण गले से किया जाता है। का वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, जिसमें का, खा, गा, घा, अंगा शामिल है। यही कारण है कि इसे कंठ ध्वनि भी कहते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों, जो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी को जो है इसमें आप जो है देख पाओगे, इसलिए कंप्लीट जो है वीडियो को वॉच करना। ता वर्ग की जो ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो जो ता वर्ग है कि जो ध्वनियों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दंत से होता है। ता वर्ग की ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है दंत है। हिंदी वर्णों का उच्चारण स्थान आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कंठ से
स्वर में अगर देखें तो छोटा और बड़ा, और व्यंजन में का, खा, गा, घा, अंगा यानी का वर्ग के सभी अक्षर। और ऊष्म की बात करें तो हा और आहा। अगला है तालु, छोटी और बड़ी स्वर इनका जो उच्चारण करते हैं तालु से होता है। व्यंजन में देखेंगे तो चा, छा, जा, झा यानी चा वर्ग के सभी अक्षर। और अंतस्थ में अगर हम लोग देखेंगे तो ये या फिर या जो है ये भी तालु से बोला जाता है, ठीक है। उसमें देखेंगे तो सात सलीफा वाला जो सा है ये भी तालु से बोला जाता है। मूर्धा की बात करें तो स्वर में री है, और व्यंजन में टावर के सभी अक्षर, और अंतस्थ में रा है, ये भी रा का उच्चारण स्थान कहाँ से, तो मूर्धा होता है रा रा। उसमें खरकोटा वाला सा। दंत की बात करें तो ता वर्ग के सभी अक्षर ता, था, दा, दा, ना। और अंतस्थ में यार लावा अंतस्थ होते हैं ना, तो ला हो जाएगा, दंत से बोला जाता है। उसमें में शाखा साहा ये होता है, उसमें तो सासरौता वाला हो जाएगा, दंत से बोला जाता है। ओष्ठ में स्वर में उ, और व्यंजन में पावर के सभी अक्षर पा, फा, बा, बा, मा। पंचमाक्षर या नासिक वर्ण, ये जो अंग डा या डा यानी पंचमाक्षर, सभी पंचमाक्षर जो होते हैं ना स्पर्श व्यंजन वही सभी बोले जाते हैं, और अंग भी बोला जाता है। कंठ तालु ए आय, और कंठोष्ठ ओ औ से बोले जाते हैं। और दंतोष्ठ वह है, अभी पढ़े जस्ट। अगला है दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से जो है मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो डा डलिया और ढा ढक्कन, ठीक है, ये मूर्धन्य है। निम्न में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो का जो है ये कंठ से होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो अंतस्थ है दोस्तों। ये कितने बार रिपीट हो चुका है, आप देख भी रहे होंगे, इजी भी है और कितने बार पूछा गया क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यार अलावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हेड ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है उस व्यंजन शाखा शाह, दंत मूल, रा और ला, ये याद रखना। दंत व्यंजन कौन है, तावर के सभी अक्षर, और जो है सा सरवता वाला, सा दंत से बोला जाता है। और दंतोष्ठ क्या होता है, दंत व्यंजन अलग है, दंतोष्ठ अलग है, ये वाह हो जाए। तालब व्यंजन चावर के सभी अक्षर या और सा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सा खटकोटा वाला, और री और टा ठा। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए समूहों के जो है वर्णों का उच्चारण स्थान इस प्रकार है, आप यहाँ पे देख सकते हो। खटखटोटा, रिस, टा टमाटर, ठा ये सभी जो है मूर्धा से होता है। सा सलीफा, चार चम्मच, छा छाता, ये तालु से बोला जाए उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। सा ता था दा ये दंत से होता है। आ का खा गा और हा ये कंठ से उच्चारण स्थान होता है। विसर्ग की बात करें तो इसका जो उच्चारण स्थान है यह है कंठ। आ और बड़ा का वर्ग के सभी अक्षर, और हा और विसर्ग आहा, ठीक है, ये सभी उच्चारण कंठ से होते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ और पावर के सभी अक्षर ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ की सहायता से। छोटी बड़ी चावर के सभी अक्षर और सा सलीफा या ये सभी तालव्य से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन के पंचम वर्ण अंग ये सभी अनुनासिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ण तालव्य नहीं है, तो यहाँ पे बताना तालव्य नहीं है दोस्त, ये हो जाएगा ऑप्शन सी का जो है तालव्य नहीं है, ये कंठ से बोला जाता है। अगला है कंठोष्ठ जो है दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ये हो जाएगा औ। औ जो है कंठोष्ठ दीर्घ जो है स्वर वर्ण का उदाहरण है। कंठ ध्वनि छोटा बड़ा कावर के सभी अक्षर। तालव्य ध्वनि छोटी बड़ी चावर के सभी अक्षर सा सलीफा या ये तालव्य ध्वनि है। मूर्धन्य टावर के सभी अक्षर खटखटा वाला और री। दंत ध्वनि तावर रा ला सा। दोस्तों ये रिपीट हो रहे हैं तो आप भी बार बार देखना, बोर ना होना, क्योंकि ये बार बार देखने से ही आपको याद होंगे, ठीक है। ओष्ठ ध्वनि पावर के सभी अक्षर उ और बड़ा उ। कंठ तालव्य ध्वनि ए आय। कंठोष्ठ ध्वनि ओ औ। ये बार बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा दोस्त, ठीक है, बोरिंग मत होना कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ये हो जाएगा ए। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये बड़ा आ हो जाएगा।
निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? ये हो जाएगा छोटा। छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झाइयाँ, चावर किसी भी अक्षर आदि का उच्चारण किससे होता है? ये होता है तालव्य से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। जिह्वा के जो उत्थापित होने या उसकी जो क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर के जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जो है अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जो है मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, उ, ओ, औ, आ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ये हो जाएगा छोटा ओ, ये ओष्ठ है। कंठ तालव्य कौन सा है? तो इसमें से कंठ तालव्य की बात करें तो ए, ऐ, ये जो कंठ तालव्य वर्ण है। कंठ तालव्य जो वर्ण ए, ऐ है। उ का जो उच्चारण स्थान ओष्ठ और रा का जो स्थान वर्ष से, यानी दंत प्लस मसूढ़ा, तथा जो है आ और बड़ा आ का जो उच्चारण स्थान है कंठ है। खाट कटकोटा वाला जो सा है का जो उच्चारण स्थान भीतर की छत का जो है अगला भाग, यानी मूर्धन्य जिसे कहते हैं, यहाँ से होता है। खटकोटा वाला सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धन्य से। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐ। आप देख रहे हो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ए तथा ऐ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है कंठ तालु है। ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, कंठोष्ठ है। ओ, औ एक कंठोष्ठ वर्ण है। अनुनासिकता के आधार पर अगर स्वर की बात करें तो हंसना शब्द में जो है चंद्रबिंदु का जो प्रयोग होता है, इसमें चंद्रबिंदु है, ये अनुनासिक हो जाएगा। हंसना शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है जो एक अनुनासिक ध्वनि को जो है दर्शाता है। अनुनासिक का जो चिन्ह आप यहाँ पे देख सकते हो चंद्रबिंदी है, इसे जो है चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः तत्भव शब्दों के साथ किया जाता है। अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिसका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। इनका जो प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, जैसे आँख, ऊँट, चांद आदि। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा चंद्रबिंदु का। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसका जो है चिन्ह चंद्रबिंदु है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें खाली स्थान कहते हैं, तो कहा जाता है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे कि आंग और आंग, ई आदि। निरनुनासिक को जो है स्वरों के जो उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ, बड़ा, छोट, बड़ी ई आदि। जिनकी जो है ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, निरनुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरनुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वरों आ के जो है उच्चारण में वायुध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ओठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर देखेंगे तो ओठों की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति मुखी स्वर है? तो ये हो जाएगा छोटी। ओठों की आकृति है, आवृत्ति बोल रहे हैं दोस्तों। आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। आवृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आए। वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं, जैसे कि उ, बड़ा उ, ओ, औ, आ। अतः दिए गए विकल्पों में से छोटी ई आवृत्त
मुखी स्वर है। अगला है स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से हर्ष स्वरों की जो है पहचान कीजिए। तो इसमें से हर्ष स्वर कौन से हैं? तो छोटा, छोटी, ये हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर की बात करें तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये हर्ष स्वर है। दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, आई, ओ, औ। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसको याद कर लेना, ठीक है। 1 नंबर फिक्स है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का जो है स्वर है? तो ये हो जाएगा पश्च संवृत्त। जीव के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का जो अग्र भाग काम करता है, जैसे कि ई, ए, आए। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे आ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो है पश्च भाग काम करता है, जैसे आ, उ, ओ, औ, आ। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का जो है वर्गीकरण नहीं है? ये हो जाएगा द्वित्व। दिए गए विकल्पों में से द्वित्व स्वर का वर्गीकरण नहीं है। शेष तीनों स्वर में के ही भेद हैं। मूलतः स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर की बात करें तो आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ। संयुक्त ए, आई, ओ, औ। मात्रा के आधार पर भी स्वर जो है 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद है मात्रा के आधार पर भी: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ठीक है। मात्रा के आधार पर यह हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मूलतः स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मूलतः की बात करें तो 3 प्रकार के: हर्ष, दीर्घ, संयुक्त। और अगर मात्रा के आधार पर बात करें तो हर्ष, दीर्घ, प्लुप्त। ये उच्चारण के दृष्टि से, ये मात्रा के दृष्टि से। हर्ष स्वर यानी एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब हर्ष स्वर में आ, ई, उ, री से आएंगे, और दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। और प्लुप्त स्वर में इसके लिए जो 3 का जो है अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। व्यंजन परिभाषा, भेद एवं संख्या देखेंगे। जो व्यंजन है उनके परिभाषा देखेंगे, भेद देखेंगे, संख्या देखेंगे। तो टा वर्ग के में जो है कौन सा व्यंजन नहीं आता है? तो जो टा वर्ग है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, तो ये ना नहीं आया ना इसमें टा वर्ग में, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सी। आप यहाँ पे देख लीजिए, स्पर्शी व्यंजन ये कहलाते हैं। पूछ लिया जाएगा स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन है का वर्ग, और चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में जो है बांटा गया है: अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन 11 लावा, ये अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और प्लस ऊष्म व्यंजन जितने भी होते हैं। कौन कौन से? सा, खा, सा, हा, ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है, याद रखना। ऊष्म व्यंजन का हो चाहे संघर्षी व्यंजन का हो, बात तो वही होती है। स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? तो ये हो जाएगा 4, 3। स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। और गठन, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगला है, यहाँ पे क्या है? स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, स्रोत के आधार पर। और यहाँ पे क्या है? गठन, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो है योग रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं।
रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो अंतस्थ व्यंजन जो नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पा। दिए गए विकल्पों में पा जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, जबकि या, र, ला, व अंतस्थ व्यंजन है। ऐसे अक्षर जो ना तो पूर्णतः स्वर है और ना ही पूरी तरह व्यंजन है, उन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ या अर्धस्वर के उच्चारण या, र, ला, वा ये सभी। अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है? जो हो जाएगा ए ऑप्शन, माँ। अपभ्रंश की वर्णमाला में 8 स्वर और 30 व्यंजन है, जो निम्न है। तो यहाँ पे देखेंगे व्यंजन: कंठ, कावर के सभी अक्षर, तालव्य, चावर के सभी अक्षर मूर्धन्य, दंत के जो है ता, था, दा, धा, ना, और पूर्वी अपभ्रंश ओष्ठ से पा, फा, ब, ब, मा, अंतस्थ या, र, ला, वा, सा पूर्वी अपभ्रंश है, 5 होते हैं, उष्म, सा और हा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, भा। निम्नलिखित में से भा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। महाप्राण व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा जो समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। आप यहाँ पे देख सकते हो का, खा, गा, गा, कावर के सभी अक्षर का और खा और घा, और यहाँ पे चावर के चा और झा, और टावर के ठा और अड़ा, तावर के था और धा, पावर के फा और भा, तथा सा, खा, सा, हा, ये सभी महाप्राण हो जाएंगे। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें जो है क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की जो संख्या कितनी है? 4 है। छ जो छत्री है का और सा से मिलकर बनता है, खरकोटा वाला सा से। त्रा जो है दोस्तों ये आधा ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जो आधा जा प्लस इया से मिलकर बनता है, और स्रा जो आधा सा प्लस रा से मिलकर बनता है। ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? यानी ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए और घोष वर्ण भी होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा है? तो यह दोस्तों हो जाएगा पा, फा, बा, पा, फा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। यहाँ पे बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। तीनों होने चाहिए ना, ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए और घोष वर्ण भी होना चाहिए। तो इस तरह से बा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो कंठ से बोले जाते हैं ये अघोष, अल्प प्राण ये का है, और अघोष महाप्राण ये खा है, सघोष अल्प प्राण ये गा है, और यहाँ पे सघोष महाप्राण घा। इस तरह से दोस्तों इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। त्रिवेणी शब्द में त्रा खालिस्तान वर्षों के योग से बना है, ये हो जाए आधता प्लस रा से। त्रिवेणी शब्द में आधा जो है जो त्रिशूल है ये आधता प्लस रा वर्णों के योग से बना है। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञा खालिस्तान वर्णों के योग से बना है, ये हो जाएगा आधा जा प्लस इया से। ज्ञा ज्ञानी किससे मिलकर बना है? तो आधा जा प्लस इया से। सूची 1 में 4 वर्ण एवं सूची 2 में उनके जो 4 स्थान दिए गए हैं। सूची 1 का जो मिला सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर बताना है ये दोस्त, ये हो जाएगा सा का हो जाएगा, ये दंत से होता है, और खाट खटकोटा ये मूर्धा से होता है। बी का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, मतलब बी का हो जाएगा पहला मूर्धा, और सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो सा है ये हो जाएगा तालु, और जो डी है डी का हो जाएगा दोस्तों नासिक, ना का नासिक से होता है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 3, 1 और 4 और 2।
वर्णों का उच्चारण स्थान यहाँ पे आप देख सकते हो। कंठ से का खा गा गा अंगा और छोटा बड़ा। तालब से च छ ज ज इया और या और सा, ये तालब भी होते हैं, ठीक है। मूर्धन्य से टा ठा डा डा आड़ा और रा रस्सी, ये भी मूर्धा है, रा और खटखोटा वाला सा। दंत से ता था दा धा ना और ला और सा, दंत से उच्चारण स्थान किया जाता है। ओष्ठ की बात करें तो पा फा बा भा मा और उ और बड़ा उ। नासिका से ये पंचम अक्षर सभी, हर वर्ग का पांचवा अक्षर, अंगा इया आड़ा ना मा। कंठ तालब ए आय। अंतस्थ यारा लावा। ऊष्म शाखा साहा। किस व्यंजन के जो उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, घाघ घड़ी। व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। घा व्यंजन के वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का जो प्रयोग है, तो यहाँ पे हो जाएगा चांद और सांस, इसमें जो है अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है, जैसे चांद, सांस, आंधी, ऊंट आदि। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पा फा बा भा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं, तो ये हो जाएगा छत, त्रंग, ज्ञ और स्रा। जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जो छ छत्री है आधा का और काटकोटा वाला सा से मिलकर बनता है। त्रा है आधा ता और प्लस रा, ज्ञ आधा जा प्लस या और स्रा आधा सा सिटी वाला प्लस रा। निम्न में से कौन सा सही जो है नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्धन्य जो है चा छा जा झा ये नहीं होता है। चा छा जा झा ये तालब भी होते हैं, चा वाली लाइन पूरी। ओष्ठ पा फा बा बा ये सही है। कंठ का खा गा घा ये कंठ से बोले जाते हैं। वर्त से ना ला रा सा। अगला है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गा गमला और घा घड़ी। ये कंठ से बोले जाते हैं। का वाली जो पूरी लाइन होती है ये कंठ से होती है, और आ प्लस जो है बड़ा ये भी जो है ऐड कर लिए जाते हैं, कंठ से होते हैं इसका उच्चारण। तालब्य की बात करें तो चा वाली पूरी लाइन यानी चा के जितना चा वर्ग के सभी अक्षर और या और सा सलीफा। मूर्धन्य टा वाली जो है पूरे इस पर जो है वर्ग के पूरे अक्षर और रा और सास जो है खटकाट कटकोड़ा वाला सा श्रोता, मतलब खट कटकोड़ा वाला सा। दंत से ता वाली पूरी लाइन तावर के सभी अक्षर और ला और सा। अगला है, ओष्ठ से उच्चारण की बात करें तो पा फा बा भा मा यानी पावर के सभी अक्षर और छोटा ऊ बड़ा ऊ। नासिका ये मतलब अंगा मतलब ये पंचम अक्षर सभी होते हैं, अंगा इया आड़ा ना मा ये सभी पंचम अक्षर, हर वर्ग का जो है पंचम अक्षर। कंठ तालब्य की बात करें तो ए ऐ। अंतस्थ यारा लावा। उस व्यंजन कौन से होते हैं, शाखा साहा। इनमें से अमानक वर्णों का जो है विकल्प कौन सा है, तो अमानक जो है वर्णों का जो है विकल्प कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में अमानक वर्णों का जो विकल्प है, ये हिंदी में बहुत से ऐसे जो वर्ण होते हैं जो कि वर्तमान में चलन में नहीं है अथवा हिंदी के मूल वर्णों में शामिल नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो किसका जो उच्चारण स्थान दंत है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ना। का वर्ग का कंठ से होता है आ और बड़ा हो जाएगा। चा वर्ग की बात करें तो तालु से होता है छोटी बड़ी। टा वर्ग की मूर्धा से होता है री हो जाएगा। ता वर्ग दंत और ला और सा हो जाएगा। पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ से होता है और छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा। ए ऐ कंठ तालु से होता है। ओ औ ये कंठोष्ठ से होता है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो यहाँ से ऊष्म व्यंजन बताना है, तो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन डी हा। हा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अथवा बोलते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाती हुई ऊष्मा के साथ बाहर ध्वनि निकलती
बाहर ध्वनि निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में ऊष्म व्यंजन की जो है कुल संख्या 4 है, सा, खा, सा, हा। इनमें से किसका जो है उच्चारण स्थान कंठ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गा से गमला हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में गा से गमला का जो उच्चारण स्थान कंठ है, जबकि ता, पा तथा चा का जो उच्चारण स्थान क्रमशः ता का जो है दंत हो जाएगा, पा का ओष्ठ हो जाएगा और चा का तालव्य हो जाएगा। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का सही उदाहरण जो है झन्ना है वर्ण है। शेष विकल्पों में दिए गए वर्णों का जो विवरण इस प्रकार है, जैसे ठा है तो ये मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण है, छा से जो छाता है तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण है, जो था थन है ये दंत महाप्राण अघोष व्यंजन है। जबकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं महाप्राण और अल्प प्राण के विषय में, घोष और अघोष के विषय में, ठीक है। तो पीछे आप देख लेना, रिवीजन कर लेना। कौन सा वर्ण जो पंचमाक्षर है? तो यहाँ से हो जाएगा माँ, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। माँ वर्ण जो है पंचमाक्षर है। ब्राह्मी लिपि एवं उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। देवनागरी में अंगा, इया, अड़ा, ना, मा ये पंचमाक्षर होते हैं। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हा से हल। हा जो है वर्ण कंठ महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। शेष विकल्पों में विवरण इस प्रकार है, जैसे का कंठ अल्पप्राण अघोष होता है, खा कंठ महाप्राण अघोष वर्ण होता है। अघोष आप समझ रहे हो ना दोस्तों, पहला वाली पूरी लाइन और दूसरी वाली पूरी लाइन ये अघोष होते हैं सभी अक्षर इनके। तीसरा, चौथा, पांचवा ये होते हैं सघोष या फिर घोष। और अगर अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण में दोस्तों होता है पहला अक्षर और दूसरा, यहाँ पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं, याद रखना। ये खा कंठ महाप्राण अघोष वर्ण, अंगा कंठ अल्पप्राण घोष वर्ण होता है। मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है इसमें से बताना है। ये हो जाएगा डा, डा से डलिया हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में डा जो है वर्ण मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। आप एक एक जो है डिफाइन करोगे तो पता चल जाएगा, डिफाइन करोगे तो। शेष दिए गए वर्णों के विवरण इस प्रकार है, जैसे ठा ठठेरा है, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण है, भा ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन है, धा दंत महाप्राण घोष व्यंजन है। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भा से भालू। दिए गए विकल्पों में भा वर्ण ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अन्य जो है विकल्पों में दिए गए वर्णों के विवरण इस प्रकार है, जैसे वा दंतोष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण है, फा ओष्ठ महाप्राण अघोष वर्ण है, ठा मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण है। अगला है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा टा। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। टा, ठा, डा, अड़ा जो है डा, ढा ढक्कन, अड़ा, री, रा, सा खटकोटा वाला सा। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है, जैसे कि का, खा, सॉरी का, घा, गा नहीं है दोस्तों, का, गा से गमला, अंगा आदि या रा लावा अल्पप्राण है। अघोष वर्ण की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्गों के पहले व दूसरे वर्ण तथा शाखा साहा अघोष वर्ण होते हैं। घा, गा, अडा, डा डलिया और ठा ठठेरा, ततकली, इनमें कितने जो है अघोष व्यंजन है? तो इसमें से छांटना है आप, वही जो श्रेणी आपको याद रखना है, उसी में जो अक्षर आ जाए वही बता देना। तो ऑप्शन इस तरह से सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घा, गा और डा डलिया, और ठा ठठेरा, ता तकली वर्ण में 2 अघोष व्यंजन है। इसमें जो है ता और ठा ठठेरा ठा अघोष हैं। इन जिन जो है वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी जो है स्वर या लावा एवं हा
सघोष वर्ण है, ठीक है, याद रख लेना। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण तथा शाखा साहा ये अघोष वर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? ये हो जाएगा पहला ऑप्शन ए खा। खा जो व्यंजन अघोष है जब किसी जो है व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो वह सघोष वर्ण तथा जहां पर कंपन ना हो वह अघोष वर्ण होते हैं। अघोष व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 13 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों यानी व्यंजन वर्णों की जो संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या दोस्त यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 33 है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण है। स्वर कितने हैं? 11। अगर कुल स्वर पूछे तो 13 बताना। अयोगवाहक कितने हैं? 2 हैं। द्विगुण कितने हैं? 2 हैं तथा संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जो ज्ञा है आधा जा और इया से मिलकर बना है, तो इस तरह से आधा जा प्लस इया ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल। छ छतरी आधा का प्लस खाट कटोला वाला सा त्रा आधा ता प्लस रा गया आधा जा प्लस इया सरा आधा सा प्लस सिटी वाला सा प्लस रा। याद रख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है। अगला है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है गुरु स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर तथा एक मात्रा को मतलब गुरु में ऐसे एस बनेगा और एक मात्रा में ऐसे डंडी रहेगी, ठीक है, और 2 मात्रा में ऐसे लघु मतलब दीर्घ में गुरु में। एक तो हर्ष स्वर लघु स्वर कहते हैं। स्पर्श वर्णों की जो संख्या कितनी है? तो स्पर्श जो वर्णों की संख्या है दोस्त ये हो जाएगा 25 है। 50-25 आप जो बना था ना का वर्ग ता वर्ग पा इस तरह वाले। हिंदी वर्णमाला को ऐसे जो है वर्ण जिनका जो उच्चारण करते समय मुख के किन्हीं 2 भागों का जो है स्पर्श हो जाता है और अंदर से होने वाले वायु प्रवाह का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 मानी जाती है। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छा छाता हो जाएगा। छा वर्ण तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ठा जो है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन है और था जो है दंत महाप्राण अघोष व्यंजन है और झंडा ये तालव्य महाप्राण और सघोष व्यंजन है। आप देख रहे होंगे दोस्त कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सा सलीफा वाला जो सा है का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्त ऑप्शन इसका डी तालु हो जाएगा। जो सा का उच्चारण स्थान है कहाँ से होता है? तालु से होता है। का वर्ग के सभी अक्षर और आ और बड़ा आ और हा इस और विसर्ग ये सभी कहाँ से उच्चारण इसका किया जाता है? कंठ से। चा वर्ग के सभी अक्षर छोटी बड़ी या और सा सिटी वाला ये तालु से होता है। टावर के सभी अक्षर री और रा और कटकोटा वाला सा ये मूर्धा से होता है, मूर्धन्य वर्ण है। तावर के सभी अक्षर ला और सा ये होता है ताल दंत से होता है ता वाला, ठीक है, और चा वाला मूर्धन्य टा। और अगला है पा वर्ग के सभी अक्षर और छोटा हो बड़ा हो ये ओष्ठ से होता है। ए आई ये कंठ तालब मतलब कंठ तालु से होता है और ओ औ एक जो होता है कंठोष्ठ। इनमें से किन वर्णों का व्यंजन कहा जाता है? किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? सॉरी, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो व्यंजन दोस्तों उसे कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिन वर्णों का जो उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहा जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ये सभी याद रखना है। अगला है ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी बासे बकरी। दिए गए विकल्प में बा व्यंजन वर्ण ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन है। अन्य विकल्प जैसे फा ओष्ठ स्पर्श अघोष महाप्राण और पा वर्ग के ओष्ठ स्पर्श अघोष अल्प प्राण व दंतोष्ठ सघोष अंतस्थ अल्प प्राण हो जाएगा। कंठ है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का जो उदाहरण कौन सा है? ये हो जाएगा ग से गमला।
गा जो है कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। व्यंजन कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उदाहरण स्थान की अलग अलग एकता के लिए हुए वर्गों में विभक्त है। का वर्ग आप यहाँ पे देख सकते हो, कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग ये दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से। टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं, याद रखना पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से? यार अलावा इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटने से होता है। अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। उस व्यंजन की बात करें तो शाखा सा हा, उस व्यंजन ये संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। संघर्षी व्यंजन भी आप इस लिख लीजिए, संघर्षी व्यंजन भी इसे कहते हैं उस व्यंजन को। इनका जो उच्चारण जो है रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण और दूसरा चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है, याद रखना। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ता। ता जो व्यंजन दंत ध्वनि है। कंठ ध्वनि की बात करें तो आ, बड़ा आ और का वर्ग के सभी अक्षर, तालव्य ये चा वर्ग के सभी अक्षर और छोटी बड़ी और सा या हो जाएगा मूर्धन्य। इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए, काफी बार रिपीट हो गया है। अगला है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो जो टा वर्ग है मूर्धन्य होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टा वर्ग मूर्धन्य एक का जो है प्रकार का जो व्यंजन है। मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजन में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा और खटकोटा वाला सा और री शामिल हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, टा, टमाटर। आप यहाँ पे इनको भी पढ़ लेना दोस्त, रिवीजन काफी बार इसका हो गया है। दंत वश से महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, धा धनुष। धा धनुष वर्ण जो दंत वर्ष से महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का जो उदाहरण है। प्रत्येक वर्ण का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है, जैसे कि का, गा गमला, अंगा, चा, जा, इया, टा, टा डलिया, अड़ा, ता, था, ता, दा, ना, पा, बा, मा। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दंत जो है वर्त से अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से उदाहरण बताना है, तो ये हो जाएगा तकली। वर्ष से दंत वर्ष से अल्प प्राण अघोष वर्ण जो उच्चारण ता है। गा गमला, जा, छा, जा मतलब चा, टा, ये इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो तालव्य दोस्तों कितने हो जाएंगे? इसमें तालव्य तो 0 हैं। तालव्य होना चाहिए, महाप्राण घोष वर्ण भी होना चाहिए, ठीक है, तीनों होना चाहिए। तो तीनों कौन से हैं? कोई भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। इनमें जो तालव्य महाप्राण घोष वर्ण एक भी नहीं है। तालव्य की बात करें तो छोटी, चा, छा, जा, झा, आ, या, सा, इचुया, सानाम, तालु। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण हैं। झा, झंडा भी महाप्राण। अगला है मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्त हो जाएगा ऑप्शन ए, री। मूर्धन्य हर्ष स्वर का जो उदाहरण री है। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, आ, ई, उ, री। छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्त हो जाएगा ऑप्शन बी, तालव्य हो जाएगा। छा वर्ण ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। छा ध्वनि अघोष एवं महाप्राण ध्वनि है। ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तालव्य, छोटी, बड़ी, चा वर्ग के सभी अक्षर, या और सा सिटी वाला। दंत ता वर्ग व दंतोष्ट है। ओष्ठ उ, बड़ा उ, पावर के सभी अक्षर ओष्ठ वर्ण का उच्चारण होता है इनका। वत्स के बाद ला, रा और सा जो है सरोता वाला सा। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो इसमें से तालव्य नहीं है तो तालव्य कौन वर्ण होते हैं? चा वर्ग की पूरी लाइन हो, चा, छा, जा, जा, इया ना, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, सा सरोता नहीं है। सा वर्ण जो तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य वर्ण के अंतर्गत
छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, इया और या और सिटी वाला सा वर्ड आते हैं। सा जो है सा श्रोता वाला वस्य से है। चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण होता है। चा वर्ग में छा, झा महाप्राण एवं चा, जा, यह अल्पप्राण है। अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष जो है महाप्राण है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, खा। खा जो है अघोष महाप्राण है। झा सघोष महाप्राण है। चा अघोष अल्पप्राण है और रा सघोष अल्पप्राण है। चा वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 है। का वर्ग में 3 गा गमला घा गड़ी अंगा घोष व्यंजन वर्ण होते हैं। घोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन हो। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन घोष सघोष व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डा से डलिया। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन डा होता है। माँ ओष्ठ अल्पप्राण व्यंजन है। चा तालव्य अल्पप्राण व्यंजन है। अगला है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा डी, छा से छतरी। विकल्प डी में दिया गया छा छतरी व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। छा का आधा का प्लस खरकोटा वाला सा से मिलकर बना है। शेष विकल्पों में दिए गए व्यंजन डा, झा तथा डा से ढक्कन स्पर्शी व्यंजन के उदाहरण हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्णों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 मानी जा गई है। छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। जो छ छतरी है आधा का प्लस खटकोटा वाला सा, त्रा आधा ता प्लस रा, ज्ञ आधा जा प्लस या, स्रा आधा सा प्लस रा। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पा। दिए गए विकल्पों में पा वर्ण जो है का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। शेष विकल्पों में दिए गए वर्णों के उच्चारण स्थान का जो विवरण इस प्रकार है, जैसे गा कंठ, ता दंत, चा तालव्य। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंतस्थ व ऊष्म वर्णों की कुल संख्या 8 है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं, जिनमें से 4 जो है अंतस्थ व्यंजन तथा जो है 4 ऊष्म व्यंजन है। यार अलावा वर्ण अंतस्थ व्यंजन तथा शाखा साहा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की जो संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 5 है। हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षरों की संख्या 5 है। या, अड़ा, ना, मा इनकी जो गणना अनुनासिक व्यंजनों में होती है। अगला है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को जो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 भागों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे सघोष, और जिनमें यह झंकृत नहीं होती है वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष में नाद का जो प्रयोग होता है और अघोष में श्वास का जो उपयोग होता है। वर्गीय व्यंजन का जो है पहला तथा दूसरा वर्ण सा, खा, सा अघोष होते हैं, जबकि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा तथा या, लावा, हा तथा जो स्वर सघोष या घोष ध्वनि होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं जो द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अघोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण हैं। अघोष वर्ण निम्न है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला है, खा खरगोश और घा घड़ी ध्वनि किस प्रकार की है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी, महाप्राण है। खा और घा ध्वनि महाप्राण ध्वनि है। वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा सा, खा, सा, हा महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध मेल बताना है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी, ये अशुद्ध मेल है जबकि सभी जो हैं शुद्ध हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं तो ये कहा जाता है अक्षर कहा जाता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं।
अर्थात व्यंजन एवं स्वरों के मेल को अक्षर कहते हैं, जैसे आधा का प्लस आ, का और खा प्लस आ, खा, आधा का प्लस ओ, को, आधा दा प्लस ओ, दू, आदि जो है सभी अक्षर हैं। अगला है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है पूछा जा रहा, तो नहीं बताना है तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, जबकि शाखा, साहा ये ऊष्म व्यंजन संघर्षी व्यंजन होते हैं। दिए गए वर्णों में से जो है गा ऊष्म व्यंजन नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, शेष वर्ण ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन शाखा, साहा होता है। निम्नांकित में से कंठ ध्वनियां हैं, तो इसमें कंठ ध्वनियां बताना है तो का, खा, गा, घा हो जाएगा। पा, फा, बा, भा ओष्ठ ध्वनियां हैं, यारा, लावा अंतस्थ ध्वनियां हैं, चा, छा, जा ये जहाँ तालव्य ध्वनियां हैं। निम्नलिखित में से एक जो है कंठ ध्वनि है, तो ये हो जाएगा गा से गमला। दिए गए वर्णों में गा वर्ण कंठ ध्वनि है, का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ हो जाएगा। या का उच्चारण स्थान है तो ये हो जाएगा डी तालु। या वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, या व रा ला अंतस्थ वर्ण है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, चा, छा, जा, झा। आप देख रहे हो कितने बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं चा, छा, जा, झा, और ता, था, दा, धा ये दंत ध्वनियां हैं, टा, ठा, डा, ढा मूर्धन्य ध्वनियां तथा पा, फा, बा, भा ओष्ठ ध्वनियां। अगला है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जा से झंडा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्ण दंत नहीं है, तो ये हो जाएगा डी से डमरू, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा या। यह वर्ण दंत नहीं है, बल्कि इसका जो उच्चारण स्थान तालव्य है। जिन वर्णों का उच्चारण दांत की जो सहायता से होता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। खटकोटा वाला सा का जो उच्चारण स्थान है तो ये हो जाएगा मूर्धा। खटकोटा वाला सा का जो उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो अन्य जो उदाहरण स्थान से संबंधित वर्ण इस प्रकार है। कंठ आ, बड़ा आ, कावर के जो सभी अक्षर और हा और विसर्ग। तालु से चा और जो है सा, सिटी वाला सा और चा वाले पूरे वर्ग, और ई और या बड़ी। मूर्धा री, टा, ठा, डा, डा, अड़ा और खटकोटा वाला सा। दंत ला, ता, था, दा, धा, ना, सा और सिटी वाला सरौता वाला सा और रा। ढक्कन वर्ण का जो उच्चारण स्थान है और वर्ग है का खाली स्थान है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए, तो ये हो जाएगा टावर का चौथा, टावर का चौथा हो जाएगा। यहाँ पे टावर का भरा जाएगा, यहाँ पे चौथा भरा जाएगा। ढा वर्ण का जो उच्चारण स्थान मूर्धा है, टा वर्ग का चौथा वर्ण है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो आप देख रहे हो दंत ध्वनि पूछा जा रहा है, तो जो दंत ध्वनि है ये हो जाएगा ता। उपरोक्त विकल्पों में ता जो है दंत ध्वनि है, अन्य जो है दंत ध्वनि है ता वर्ग के वर्ण तथा जो सा है। का जो है कंठ ध्वनि, छा तालव्य ध्वनि तथा पा जो है ओष्ठ ध्वनि है। अगला है ला और सा, श्रोता वाला सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो ये हो जाएगा दंत से होता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा जो है विकल्प शुद्ध है, तो इसमें से शुद्ध बताना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सा, श्रोता और दंत। दंत से इसका उच्चारण होता है। सा, श्रोता, दंत से उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो है शुद्ध विकल्प है। कंठ से आ, बड़ा आ, कावर के सभी अक्षर, हा और विसर्ग। तालव्य वर्ण छोटी, बड़ी, चावर के सभी अक्षर, सा या। मूर्धन्य से री और टा वर्ग के सभी अक्षर और खटकुटा वाला सा। दंत वर्ण तावर के सभी अक्षर और ला, सा या रा हो जाएगा। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है दंत है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जो है जाने वाले वर्णों को दंत वर्ण कहते हैं। ता, था, दा, धा, ना दंत वर्ण है। शेष विवरण निम्नलिखित हैं। दंतोष्ठ वा है, कंठोष्ठ ओ आओ है, मूर्धन्य री, टा, ठा, डा, अड़ा और अड़ा, खड़कुटा वाला सा और रा हो जाएगा। पाफा, बाबा, माँ खाली स्थान व्यंजन होते हैं, तो ये हो जाएगा ओष्ठ होते हैं। पाफा, बाबा, माँ ये ओष्ठ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है पूछा जा रहा, तो इसमें से अंतस्थ कौन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बा।
अंतस्थ वर्ण यारा लावा है, ओष्ठ वर्ण पाफा बाभमा, उसमें वर्ण शाखा साहा। हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि है तो ये हो जाएगा ओष्ठ। अगला है निम्नलिखित में से एक जो है ओष्ठ ध्वनि है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए भा। भा जो है ओष्ठ ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तथा रा राब है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है तो इसमें से बताना है तो ऑप्शन डी हो जाएगा या से यज्ञ। यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि अंतस्थ व्यंजन है। शेष जो सभी स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करो तो या, रा, ला, वा होता है। निम्न में संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन सा नहीं है पूछा जा रहा, तो संयुक्ताक्षर अक्षर कौन सा नहीं है तो ये हो जाएगा या। बाकी तीनों संयुक्त व्यंजन, सॉरी हाँ ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। दिए गए व्यंजनों में या संयुक्त व्यंजन नहीं है अपितु अंतस्थ व्यंजन है। ये यार अलावा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन छत, रंग, ज्ञा और स्रा, ये अंतस्थ व्यंजन यार अलावा होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये हैं 4 और अंतस्थ व्यंजन यार अलावा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है तो इसमें से अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा होना चाहिए। ये वाह है ना, या रा ला वा, तो वाह मिल गया तो वाह हो जाएगा ऑप्शन सी। वाह जो है अंतस्थ व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है वे वर्ण व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में या तालव्य, रा मूर्धन्य और ला दंत तथा जो है वह ओष्ठ, दंतोष्ठ 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। उसमें वर्ण कौन से हैं तो इसमें से उस जो वर्ण बताना, मतलब वर्ण बताना है, सॉरी, उसमें जो वर्ण है या फिर उसमें बोलो या फिर संघर्षी बोलो। उसमें संघर्षी है शाखा साहा। शाखा साहा उसमें जो है वर्ण होते हैं। उसमें व्यंजनों का जो उच्चारण एक प्रकार की जो है रगड़ या घर्षण से उत्पन्न जो है उसमें वायु से होता है। विकल्प में दिए गए वर्णों का उच्चारण सॉरी विवरण का विवरण इस प्रकार है, आप यहाँ पे देख सकते हो। का, चा, टा, ता स्पर्श व्यंजन है, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, छत, रंग, ज्ञा, स्रा संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है तो इसमें से दोस्तों बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञा से ज्ञानी। ज्ञा से ज्ञानी एक संयुक्त व्यंजन है जो आधा जा प्लस या वर्णों के संयोग से बना है। ढक्कन स्पर्श व्यंजन जो है अंगा। द्विगुण व्यंजन यहाँ पे दोस्तों अडा है, अडा, और ये अंगा है। ये द्विगुण व्यंजन तथा जो है अंगा नासिक व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा होते हैं। इसे अडा और ये अढ़ा, ये अढ़ा और अढ़ा, अडा और अढ़ा ये पढ़ा जाता है, ठीक है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन को स्थान प्राप्त है। कौन कौन से आप यहाँ पे देख सकते हो। छत जो छतरी है आधा का प्लस सा कटकोटा वाला। त्रिशूल जो है आधा ता प्लस रा। ज्ञा से ज्ञानी आधा जा प्लस या। और स्रा जो आधा सीटी वाला सा प्लस रा। अगला है जो छतरी वर्ण किसके जो है योग से बनता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए आधा का प्लस खाट कटकोटा वाला सा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा गा से कमला। ये अल्प प्राण व्यंजन है। दिए गए व्यंजनों में गा से कमला जो है अल्प प्राण व्यंजन है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का जो है निर्गमन कम होता है तथा जो है स्फोट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा या, रा, ला, वा अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण की बात करें तो इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा जो है स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की जो है ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सा सलीफा वाला, कटकोट वाला और सा श्रोता हा, शाखा सा हा महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और जो चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण। क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन।
इस तरह से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक जो है वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण जो है महाप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं, जैसे खा, घा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, भा और सा, खा, सा, हा। निम्नलिखित में से कौन जो है महाप्राण ध्वनि है? तो इसमें महाप्राण बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, महाप्राण कौन होता है? दूसरा और चौथा वर्ग के जो अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, वही होते हैं। तो इसमें कौन आएगा? ऑप्शन सी, घा से घड़ी। इस तरह से दोस्तों घा घड़ी वर्ग महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा जो समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। अन्य विकल्प जा, का, पा वर्ण अल्प प्राण है। निम्न में से कौन सा जो है वर्ण अघोष है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, चा। दिए गए विकल्प में चा जो है वर्ण अघोष है, शेष वर्ण सघोष है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण नहीं है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्छिप्त। दिए गए शब्दों में से उच्छिप्त शब्द जो है प्रयत्न और जो उच्चारण के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण नहीं है। उच्छिप्त हिंदी में जो है नवागत ध्वनियाँ हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन, विकसित ध्वनि इत्यादि कहते हैं। ध्यातव्य है कि हिंदी शब्दकोश कोई भी जो है शब्द उच्छिप्त व्यंजन अढ़ा और ढा से जो प्रारंभ नहीं होता है। कामता प्रसाद गुरु ने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। अभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो यहाँ पे विव्रत है, स्पष्ट है, ईसत विव्रत है और ईसत स्पष्ट है। और वाह प्रयत्न के आधार पर हम लोग देखेंगे तो वाह प्रयत्न के आधार पर जो है यहाँ पे दो पार्ट है, अघोष और घोष सघोष। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ला व्यंजन जो है आता है। पार्श्विक से आशय है कि जीवा के दोनों पार्श्व बगल से होकर जिस वर्ण के लिए जो ध्वनि उच्चारित होती है, साथ ही साथ ला का उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दा से दवाद। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं तथा जो उनसे नाद उत्पन्न होता है, वे सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां समीप आ जाती हैं, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा यह अलावा हा सघोष व्यंजन है। अतः दिए गए विकल्पों में से द वर्ण घोष है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हा। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, ना स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह तथा जो है वायु का जो है निर्गमन घोषण के कारण साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे सा, खा, सा, हा, इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण के समय वायु घर्षण करती है हुई निर्गमित होती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से हा जो है संघर्षी व्यंजन है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ला हो जाएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का जो है अग्रभाग वर्ष का जो है स्पर्श करती है तथा जो है श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से जो है निकलती है, उन्हें पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25। का से मा तक 25 वर्ण मुख के जो विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को जिह्वा द्वारा स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग आप यहाँ पे देख सकते हो, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के सभी अक्षर ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। टोटल कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन आप देख सकते हो, ये यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, ता, था, दा, धा। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन है दोस्त।
और ये क्या है, संघर्षीय ऊष्म व्यंजन है। ये क्या है, संयुक्त जो है व्यंजन, ठीक है, छत्रंगिया, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें से बताना है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे झा झंडा हो जाएगा, जबकि ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। छत्रंगिया, झा झंडा संयुक्त व्यंजन नहीं है बल्कि स्पर्श व्यंजन है, जबकि संयुक्त व्यंजन छत्रंगिया और स्रा है। ये चार ही होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। छत्री है, आधा का प्लस खटखटा वाला सा, त्रा आधा ता प्लस रा, गया आधा जा प्लस या, स्रा आधा सा सिटी वाला सा प्लस रा। निम्नलिखित में से कौन जो है टा वर्ग में नहीं है, ये हो जाएगा दात धनुष। दिए गए वर्णों में से दात धनुष वर्ण टा वर्ग के जो अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं तथा जो प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन शामिल हैं। इन वर्गों का जो है नाम वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। ये 25 होते हैं, आप देख सकते हो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। 5 वर्गों के इन्हीं जो है व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन नाम दिया जाता है। शब्दकोश में शब्द जो है क्रम संबंधित प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। तो हिंदी जो शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे जो है पहले आता है, ये हो जाएगा शिष्टाचार। हिंदी शब्दकोश में जो छत्री है का जो क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये हो जाएगा आधा का, यानी का के बाद आता है छत्री। आधा का प्लस यहाँ पे होता है ना छत्री। अगला है दोस्त यहाँ पे ये छत्री आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जो छत्री है ये आधा का प्लस खटखोटा वाला सा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो छत्री है ये किसके बाद आता है, तो का के बाद आता है। आधा का और प्लस का जो खटखटोटा वाला सा होता है, तो ये छत्री आएगा तो का के बाद ही आएगा ना, ये लिए का आंसर हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अगला है हिंदी शब्दकोश में सबसे जो है पहले कौन शब्द आएगा, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, रिच। विकल्प दिए गए शब्दों में का जो शब्दकोश के अनुसार क्रम इस प्रकार होगा, रिच, ऋग्वेद, ऋण, ऋणु। क्योंकि जो छत्री वर्ण का जो क्रम है का वर्ण के बाद है। दिए गए शब्द सभी जो शब्दों का जो वर्ण विच्छेद इस प्रकार है। रिच, री धन आधा का प्लस खटखोटा वाला आधा सा प्लस आ। ऋग्वेद री धन गा आधा का प्लस आधा वा प्लस ए धन आधा दा प्लस आ। ऋण री धन आधा अड़ा और प्लस आ। ऋण री धन आधा अड़ा प्लस हो जाएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आँख। शब्दकोश के जो है अनुसार प्रश्नगत शब्दों का जो है क्रम इस प्रकार होगा, आँख, आँच, आकार, आकर, आग। दिए गए विकल्पों का जो है वर्ण विच्छेद निम्नवत है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। अयोगवाह क्या है, तो अयोगवाह के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं, तो ये हो जाएगा 2 हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अनुस्वार आप यहाँ पे देख सकते हो, बिंदी तथा जो है विसर्ग ये है अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ये ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, परंतु इनका जो है प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। इनका जाति योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ऐसी जो है कौन सी जो है 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका जो है समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, ये हो जाएगा अंग, आहा। अंग और आहा ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका जो प्रयोग तो किया जाता है किंतु इनका जो है समावेश ना तो स्वर में किया जाता है ना ही जो है व्यंजन में। अंग और अनुस्वार तथा आहा विसर्ग कहते हैं, यानी अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को क्या कहते हैं, विसर्ग, तथा इन दोनों को जो संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती, अंग और आहा। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे उपयुक्त नहीं है ऐसे बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे जो है चंद्रबिंदी के रूप में लिखा जाता है इस तरह, उक्त कथन अनुस्वार के संबंध में उपयुक्त नहीं है। इसके जो है उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे कि अंश, पंच, अंग आदि।
इसका जो उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर जो है बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों के अनुसार का जो प्रयोग किया जाता है। अगला है अनुस्वार किसका जो है कार्य करता है। ये हो जाएगा पंचम वर्ण का। अनुस्वार जो है पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे यदि माँ का जो है मेल का से भा तक के जो है किसी भी जो है व्यंजन वर्ग से जो है होने पर माँ उसी जो है वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे कि सम धन पूर्ण संपूर्ण। अंग जो व्याकरण के जो अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अनुस्वार है। अंग क्या है? अनुस्वार है। अंग जो है व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है। मूल व्यंजन 33 हैं। संयुक्त जो है स्वर 4 ए आई ओ औ हैं। संयुक्त अक्षर ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें जो है दो वर्ण अक्षर आपस में मिले होते हैं। ध्वनि की बात करें तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ये हो जाएगा पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर ला जो है पार्श्विक ध्वनि है। उच्छिप्त ध्वनि की बात करें तो अडा और अढ़ा है। अडा ये डा डलिया है, डा है और इसे बुंदी लगा दिया जाएगा अडा, अडा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे रख दिया जाएगा तो ये अंगा हो जाएगा। उसी तरह जैसे ढा ढक्कन है तो ये ढा ढा पढ़ा जाएगा और लेकिन जब बुंदी लगा अढ़ा, अढ़ा, अडा अढ़ा, ठीक है। ऐसे इसका जो उच्चारण होता है आप समझ लीजिएगा। जब एक ही जो है ध्वनि का जो है द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो कहलाती है युग्मक ध्वनियाँ। युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। जब एक ही ध्वनि का जो द्वित्व यानी युग्म हो जाए तो तब वे युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। युग्मक ध्वनियाँ प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहा जाता है। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत इत्यादि। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का जो है कौन सा वर्गीकरण है? ये हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए संप्रक्त ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से संबल संप्रक्त ध्वनि का जो वर्गीकरण है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। यहाँ सा और बा ध्वनियों के मध्य मा ध्वनि संयुक्त हुई है। निम्नलिखित ध्वनियों की जो निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्त ऑप्शन ए हो जाएगा। दी गई ध्वनियों की जो है निर्दिष्ट विशेषताओं में चा तालव्य महाप्राण अशुद्ध है। चा जो है तालव्य ध्वनि तो है परंतु यह महाप्राण न होकर के अल्प प्राणी ध्वनि है। शेष ध्वनि एवं संबंधित विवरण शुद्ध है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं दो प्रकार की। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ जो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। स्वर व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहे जाते हैं। इनमें से कौन सी जो है देवनागरी लिपि की जो है वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, तालव्य दंत इत्यादि प्रकार की जो वर्ण ध्वनियाँ पाई जाती हैं जिनके जो द्वारा वर्णों के उच्चारण में सहायता मिलती है। वर्ण संबंधी अन्य जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे तो कक्षा शब्द जो है का शुद्ध उच्चारण है, ये हो जाएगा कक्षा। कक्षा शब्द का जो शुद्ध उच्चारण है कक्षा। शेष जो है विकल्पों के जो है शब्द उच्चारण के दृष्टि से अशुद्ध है। कक्षा होता है कक्षा। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? दोस्तों ध्यान देना ये गलत है। कक्षा इस तरह लिखा, इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। कक्षा कक्षा कक्षा, का रहेगा आधा का रहेगा फिर खड़कोटा वाला सा आगे मात्रा कक्षा। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के इसमें जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा इया। पंचम अक्षर है ना वर्ग का। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का जो निर्गमन केवल जो नासिक का विवर से होता है वे नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन हैं। अंगा, इया, आड़ा, ना, मा ये सभी। अतः दिए गए वर्णों में से इया जो नासिक के व्यंजन है, खड़कोटा वाला सा उसमें व्यंजन तथा जो है गा, गमला और जा स्पर्श व्यंजन है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मातृभूमि। मातृभूमि शब्द में रा जो है व्यंजन नहीं है। मातृभूमि में आधा मा प्लस आ प्लस आधा ता प्लस री
धन आधा भा धन बड़ा ऊ प्लस आधा मा प्लस ई, इस तरह से ये हो जाएंगे। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें जो है आकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। अंग तथा आहा अयोगवाह ध्वनियां हैं तथा या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है। वा का जो उच्चारण स्थान है ये हो जाएगा ऑप्शन सी दंतोष्ठ। वा का जो उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंत तावर्ग ओष्ठ जो होते हैं पावर के अक्षर कंठोष्ठ का जो उच्चारण होता है ओ और औ, इनका जो है कंठोष्ठ से उच्चारण स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध कथन बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, गलत है। दिए गए विकल्पों में कथनों में से अशुद्ध कथन है तो ये 2 महाप्राण व्यंजनों का जो उच्चारण एक साथ हो सकता है। अन्य कथन शुद्ध है जिनका जो विवरण इस प्रकार जैसे ज्ञा जा अधा जा प्लस या के योग से बना है, परंतु इसका जो उच्चारण इन जो है दोनों से भिन्न होता है। जो छ छत्री संयुक्त व्यंजन है जो आधा का प्लस खटोटा वाला सा के योग से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें से उत्तर सही बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों वो दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से बताना उत्तर कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तीनों सही है। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी माँ। माँ जो है अनुनासिक वर्ण है। ऐसे जो वर्णों का उच्चारण नासिका तथा मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण अंगा इया अड़ा ना मा ये जो है अनुनासिक है। विकल्प में पा बा था वर्ण जो है तीनों ही स्पर्श व्यंजन है। द्रग का जो वर्ण विच्छेद है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आधा दा प्लस री धन आधा गा प्लस आ से अनार। उद्धान का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हा। हा जो है काकल्य वर्ण है जिन व्यंजनों ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को जो खोलकर झटके से जो है बाहर निकलती है उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। या अंतस्थ व्यंजन सा उस व्यंजन और आड़ा और टा वर्ग का पंचम अक्षर है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है, ये हो जाएगा खा खरगोश। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं, ये लिपि हो जाएगा। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे जो लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। स्वर में वे वर्ण हैं जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला का कौन सा जो अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी छोटी बड़ी। वर्णमाला में छोटी बड़ी अक्षर जो है पुल्लिंग नहीं होते हैं, इनके जो अतिरिक्त री भी स्त्रीलिंग वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से जो है शब्द में री की जो मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वृष्टि। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वृष्टि शब्द में री की जो मात्रा का उपयोग हुआ है, यथा वृष्टि वा धन री धन खटकोटा वाला सा प्लस टा प्लस ए। शेष जो है शब्दों में रा व्यंजन के जो अलग अलग रूपों का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी इया। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? ये हो जाएगा काकल्य। जिस व्यंजन में ध्वनि के जो उच्चारण के समय जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है अर्थात जिनका जो उच्चार स्वर यंत्र मुख से होता है उन्हें काकल्य व्यंजन कहते हैं। इसके जो अंतर्गत हा व्यंजन आता है। प्रत्येक शब्द की जो वर्तनी के सभी जो है वर्णों को उसी जो है क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद। किसी शब्द या वर्णों के जो समूह को अलग करने की जो है प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उस शब्द समूह से स्वर वर्णों और व्यंजन वर्णों को जो है अलग किया जाता है। शब्दों में या वर्ण समूह में जिसमें जो है मात्राएं होती हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से लिखा जाता है। जैसे किताब आधा का प्लस ई प्लस ता आधा ता प्लस आ प्लस बा धन आ। जिस शब्द में री स्वर नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाए आज।
आज शब्द में री स्वर नहीं है, शेष सभी शब्दों में री स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। विवरण देखें। कृपा आधा का प्लस री धन पा, आधा पा प्लस आ हो जाए। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की जो है पंक्ति में के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के जो है संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष कहा जाता है। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के जो है संपर्क में आकर वायु के जो प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्ष कहते हैं। वर्ष व्यंजनों के अंतर्गत ना, सा, रा, ला आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही लंबा टॉपिक था। हम लोगों ने कंप्लीट जो है पहले चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना दोस्त। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि कंप्लीट जो है बुक का सोल्यूशन फ्री ऑफ कास्ट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।